अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के माई एसक्यूएल वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 1 के पार्ट बी में डिस्कशन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ माई एसक्यूएल ओवर द अदर डीबीएमएस आरडीबीएमएस। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जनाब अगर जब दुनिया में बहुत सारे और डेटाबेसेस हैं, जैसे कि ओरेकल है, माई सीक्वल सर्वर है, साइबेस है अवेलेबल इन मार्केट, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? तो बेसिकली these database management system are robust, reliable and support most of the features that a user wants। और इन सब के अंदर SQL सर्वर बहुत हैवी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी, रबस्ट भी बहुत अच्छा है, ओरेकल बहुत बड़ा पावरफुल डेटाबेस नेम है, सिक्योरिटी भी बहुत हाई है। तो फिर क्या वजूहत हैं कि और सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, वो अपडेट भी करता है, सिलेक्ट भी करते हैं, सॉर्टिंग भी करते हैं, फैचिंग भी करते हैं, तो क्या ज़रूरत है? It is impossible for these databases to compete with MySQL with regard of the price। असल सबसे बड़ा इशू पैसा। ये तीनों जो मैंने ऊपर नाम लिए हैं आपसे, MySQL सर्वर, ओरेकल, साइबेस, ये एक लिहाज से compete नहीं कर सकते MySQL को, वो है प्राइस। क्योंकि MySQL फ्री है जबकि बाकी सारे कॉस्टली हैं। तो एज़ कम्पेयर टू सबसे बड़ा फीचर जो है MySQL का, वो ओपन सोर्स होना और प्राइस में ना होना। MySQL is free. In addition, for commercial database management system, the initial step cost is more expensive। अगर आपसे मैंने पहले बात की, लेट्स सपोज आप एक किसी कंपनी का डेटाबेस बनाते हैं जिसकी 10 से 15 ब्रांचेज हैं और वो कई 100 कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करते हैं और कमर्शियली इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थॉट करें कि उनकी कंपनी को एक कंप्यूटर के लिए $1000 देना पड़े सिर्फ एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के लिए, तो उनके लिए कॉस्ट कहाँ पे मैटर करती? तो एज़ कम्पेयर टू अगर आप MySQL करते तो आपको उसमें कोई खर्चा नहीं। In addition, for commercial databases management system, the initial step cost is more expensive, resource intensive and time consuming, whereas with MySQL it is not the case। This is one of the key advantages of the MySQL। यानी आपसे कोई पूछ ले या कि भी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये प्राइस है। Also, as the source for MySQL is fully available, you can customize MySQL as required। There are many troubleshooting techniques, command, help, syntax, help that are available। The information is available on blog, forums, and lists that do not require paid subscriptions। आपको free of cost लोग help करते हैं कि आप अपना customized MySQL बना सकते हैं, जबकि बाकी किसी कंपनी का भी source code और बाकी इस तरह की information available नहीं है। Command, help and syntax for the commercial databases may require paid subscriptions। Typically, open source software tends to be updated more frequently than commercial software because many users contribute to its development। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी ओपन सोर्सेज है, इवन कि आप वर्डप्रेस की बात देख लें, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो थोड़े दिनों बाद नया वर्जन आया होता है। उसकी वजह ये होती है कि ओपन सोर्स है, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर अपडेशन आ जाती है। Following are the other advantages of MySQL offer over the DBMS: reliable support tables that can store and handle large number of records, ease of use, आसान है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत आसानी से ये काम परफॉर्म करता है, जैसे यूनिक्स, लिनक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। Views supports views where data is copied into temporary or virtual tables, stored procedures, supports stored procedures and functions। This allows you to implement business logic at the database level। Triggers, support triggers, these features also enable you to implement business logic during the data processing। अब आते हैं जी कंपेयरिंग MySQL एज एन ओपन सोर्स डेटाबेस विद द अदर RDBMSs। देयर आर मैनी ओपन सोर्सेज एंड कमर्शियल डेटाबेस अवेलेबल टूडे। पहली तो हमने बात की आपसे उन सॉफ्टवेयर्स की जो बहुत मजबूत हैं डेटाबेसेस और वो पैसे के साथ हैं, तो सबसे पहले उनका मुकाबला आपके के साथ यही है कि वो प्राइस में है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो कि फ्री हैं और ओपन सोर्स भी हैं, जैसे कि MSQL, PostgreSQL and InstantDB। As mentioned earlier, Oracle, MS SQL, Sybase are some popular commercial databases। तो फिर अब इनमें क्या फ़र्क है? अर्ली एडिशन ऑफ MySQL did not support all the SQL feature। जो पहले डेटाबेसेस में से आया था MySQL, वो हर किस्म के फंक्शन सपोर्ट नहीं करता था। For example, transaction support and stored procedure were not available in the older version of the MySQL। The latest version of the MySQL, however, perform all these
Commercial databases support almost all the features that are present in the MySQL, but the performance of MySQL is better. Other drawback in MySQL is that it does not support advanced SQL 3 features such as object-oriented data types. PostgreSQL support advanced SQL 3 feature and is a better choice as an open source RDBMS. However, Postgre has a major disadvantage in its hidden limit 8 किलोबाइट of data per row. लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो बेशक SQL 3 को सपोर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, लेकिन उसका जो डाटा स्टोर करने का मैक्सिमम है वो 8 किलोबाइट्स है इन अ रो. PostgreSQL is more powerful, but MySQL is faster. MySQL does not need a vacuum procedure as a Postgre. Vacuum procedure refer to the process of optimizing the data stored in the database. Vacuum से एक बना लेता है, खलासा बना लेता है, उसमें अपने पास डाटा को स्टोर करता जाता है और देन उसको इस्तेमाल करता है. विदस्टैंड हायर लोड्स, उसका लोड बहुत ज़्यादा है जबकि MySQL का नहीं है. लेटेस्ट वर्जन ऑफ PostgreSQL एंड MySQL सपोर्ट फीचर्स सच एज सब सेलेक्ट, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स, यूनियन एंड व्यूज. हाउएवर द ओल्डर वर्जन ऑफ द MySQL सपोर्ट नहीं करते थे. इसी तरीके से MySQL प्रोवाइड मोर यूजर फ्रेंडली कमांड इंटरफेस, सो इट्स popular among web developers. Also, MySQL support more data types and function as compared to MSQL. इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको मुश्किल है. InstantDB completes well with MySQL when user consider the different features. The only feature of MySQL that InstantDB is unable to compete is the performance. MySQL is faster as compared to the InstantDB. और जब आप डेटाबेस को, अगर आप ऑनलाइन को वेबसाइट के पीछे काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा काम आपका फास्टर स्पीड होना है. Advantages of PHP in MySQL environment. As scripting tool enables you to control, और जिस तरह आप लोग देख ही रहे हैं और आप लोग बना रहे हैं कि आप लोग पीछे डेटाबेस लगाते हैं और उस डेटाबेस के साथ आपने डाटा को रिट्राइव करना है. ये जो अभी आप फंक्शनैलिटी देख रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर पर स्पीड देख रहे होते हैं, दैट वाज मीनिंगफुल. और लेकिन जब आप एक उसको इंटरनेट के ऊपर हो रहे होते हैं और लेट्स सपोज आप एक शॉपिंग की साइट बनाते हैं और लेट्स सपोज थाउजेंड्स, hundreds and thousands of people are using that site, तो उस वक्त उसका लोड और उसको रिट्राइव करना ये बहुत मीनिंगफुल बन जाता है. PHP इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज एग्जीक्यूटेड. हमें पता है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका काम क्या है, इट इनेबल इंट्रैक्शन ऑफ द एप्लीकेशन. जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे उसको किसके ज़रिए डेटाबेस में इंसर्ट करना, रिट्राइव करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे फंक्शन आपके MySQL में बनाएंगे. MySQL gather to manage data on the web. PHP is compatible with the MySQL और इसके साथ आप इसको क्लाइंट कर सकते हैं. अगर आप इसको देखें तो एक डेटाबेस है, एक सर्वर है और ये मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं. तमाम क्लाइंट्स आपके सर्वर से रब्ता करते हैं एंड सर्वर आपके डेटाबेस से अपनी वैल्यूज़ को उठाते हैं. और अच्छा, अब जैसे फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ, अच्छा, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग PHP इज दैट द डेटाबेस कैन बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू अ वेब पेज. इन दिस सिनेरियो द क्लाइंट विल रिक्वेस्ट फॉर द PHP फाइल. जब आप PHP की फाइल को करते हैं फिर विल कनेक्ट टू द डेटाबेस, वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है एंड देन आपको एक HTML फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है. ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे कि आप एक ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, यू कैन रिजर्व अ सीट यूजिंग द इंटरनेट. योर एक्शन अपडेट्स द बैक एंड ऑफ द डेटाबेस फॉर द बुकिंग सिस्टम. यू कैन एक्सेस सेवरल पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस बाय चेंजिंग द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स. इसी तरीके से मैसेज बोर्ड बनाए जा सकते हैं, मार्केटिंग वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं. सच काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल विद द है. एडवर्टाइजिंग बैनर्स हैं जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वो आप जब भी इसको चेंज करते हैं तो आपके लिए एक नया इमेज आ जाता है. सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इमेजेस आर देयर. यू कैन कॉल अ PHP स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले ईच बैनर. अब आपको उसको चेक करते हैं कि कौन सा बैनर है कहाँ पे नहीं. टू रन अ PHP स्क्रिप्ट यू विल नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग सब. और आपको पता है कि हमें ये एक अपाचे सर्वर करना पड़ता है जो कि आप लोगों ने, किसी ने जैम्प किया होता है और किसी ने वैम्प किया होता है. तो बोथ आर द सिंपल वन, जिसके अंदर जैम्प के अंदर भी अगर आप देखें तो M स्टैंड्स फॉर MySQL और इसी तरीके से अपाचे वेब सर्वर जो भी आप ले सकें PHP एंड MySQL. PHP सपोर्ट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज Mac, operating OS, Linux, Unix एंड Windows. बोथ PHP एंड MySQL आर ओपन सोर्स, दोनों फ्री हैं. MySQL also support the command line interface
और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अगर आपने करनी हो तो बेसिकली इसके लिए देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस अवेलेबल एंड ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंस परमिट्स यूजर टू रीड एक्सेस चेंज एंड री यूज द information. The source code must be distributed along with the binary and the software can be modified as required. इसी तरीके से फॉर डिटेल अगर आपने चेकिंग करनी है तो www.opensource.org/docs/osd पे जाएं. लाइसेंसिंग ऑफ माई सीक्वल, अगर आप लाइसेंस चाह रहे हैं तो जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, अप्लाइज टू डेवलपर्स हु यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अंडर द GPL. और एक बात याद रखें, क्योंकि जो ओपन सोर्स है अगर आप इसमें तब्दीली करेंगे तो वो रिमेन ओपन सोर्स ही रहेगा, क्योंकि बनाने वालों ने उसको ओपन सोर्स किया हुआ है. Commercial license applies for the developers who only use MySQL to develop their own executable and not to the source code. So this is the end of the first chapter. और इसके अंदर हमने इसकी देख ली है सारी वर्किंग.